आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर हम आपको अफ़गानिस्तान के हवाले से अहम मालूमात देंगे। आपको बताएंगे कि तालिबान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट पर दुनिया भर में सफ़र करते रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट को हासिल किया और एक अफ़गानी के पास किस तरह ग्रीन पासपोर्ट पहुंचा, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कितने हज़ार जो अफ़गानी हैं उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट मौजूद है और अब इसको ब्लॉक किया जा रहा है, और जो इसमें ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि फ़रतुल्लाह बाबर ने ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछा था कि ये बताएं जब मुल्ला मंसूर को मारा गया तो उसमें उनके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो मिला था, ये किसने जारी किया था, तो उसके हवाले से क्या जवाब जो है वो फ़रतुल्लाह बाबर साहब को दिया गया। और आखिर में हम आपको बताएंगे इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने कल एक बार फिर रियासत मुखालिफ जो है वो बयान दिया है और जो अफ़गान तारकीन वतन जा रहे हैं उनके हवाले से एक बयान दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद ने उस बयान की बहुत तारीफ़ की है। गो के एक ऐसे मामले पर जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है कि ये अफ़गानी जो पाकिस्तान में गैरकानूनी तौर पर रह रहे थे अब वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, तो उन लोगों को एक ऐसे वक्त में जब ये लोग खुश हैं तो इमरान खान ने रियासत मुखालिफ बयान जो है वो क्यों दिया है, पाकिस्तान में क्या वजह है कि सियासत बराए सियासत जो है वो की जाती है। अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये खबरें जो है वो अब सामने आ गई हैं कि 30 से 40 हज़ार जो अफ़गानी हैं उनके 30 से 40 हज़ार अफ़गानियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। गो के फिगर इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इन 30 से 40 हज़ार अफ़गानियों के जो पासपोर्ट हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो तालिबान वज़ीर दाखिला है सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके पास भी जो है वो ग्रीन पासपोर्ट यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, और दोहा सफ़र के दौरान पेशावर के सहाफ़ी ने हक्कानी के पास जो है सिराजुद्दीन हक्कानी के पास ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो देखा था, और वो सहाफ़ी जिस सहाफ़ी ने वो पासपोर्ट देखा था तो वो हैरान रह गए थे जब उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी के पास जो है ये पासपोर्ट देखा और हुक्काम को मालूमात दी। फिर उसके बाद उन सहाफ़ी ने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और जो पाकिस्तानी हुक्काम थे उनको मालूमात दी, जिसके बाद इस बात की तस्दीक हुई कि ये पासपोर्ट पाकिस्तान से ही इसका इजरा जो है वो किया गया है। फिर मुलव्विस अफरान के जो इसमें मुलव्विस अफसरान थे उनको गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त जो केस है वो FIA के पास है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो अफ़गान वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट अफसर को एक सीनियर फ़ोन पर हिदायत दी, तो एक सीनियर अफसर ने ये पासपोर्ट अफसर को ये हिदायत दी कि इनका आप पासपोर्ट बनाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानों को पासपोर्ट्स सिंध, बलूचिस्तान और KP के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो जारी किए गए हैं। ये बड़ी एक अहम ख़बर है कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट्स जो है वो जारी किए गए ऐसे अफराद को जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना सिर्फ ऐसे अफराद को, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के अफराद को जो है वो ये पासपोर्ट जो है वो जारी हुए। और हमें इस बात का इल्म है कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से भी जो मामलात हैं वो सामने आए हैं और हज़ारों की तादाद में शनाख्ती कार्ड भी अफ़गानियों के पाकिस्तान में ब्लॉक किए गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जो यूरोप है वहाँ पर जाली पासपोर्ट के स्टिकर्स लगाए जाते हैं, लेकिन ये सारे काम जो करते हैं वो लोग करते हैं। जो पासपोर्ट का बनना है वो तो एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि पूरा एक निज़ाम होता है, एक पूरा इदारा होता है हर मुल्क के अंदर जो पासपोर्ट जैसे मामले को देखता है। ये बहुत हसास मामला होता है, और ऐसे में आप देखें कि पाकिस्तान में 40,000 अफ़गानियों को जो है वो पासपोर्ट दिए गए, जिससे हमारी जो सरकारी इदारे हैं उसमें उसकी सलाहियतों के हवाले से पता चलता है, करप्शन के हवाले से जो है वो पता चलता है।
اور मैं आपको इसके साथ ये बताऊं कि ये पासपोर्ट सिराजुद्दीन हक्कानी के पास इस वक्त नहीं था, ये माजी करीब में जो है वो उनके पास पासपोर्ट था। और उसके बाद जब जैसे ही हुक्काम के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने फिर इस पासपोर्ट को जो है इन्होंने उस पासपोर्ट को जो है वो मुअत्तल कर दिया, वो उसको ब्लॉक कर दिया। और आप देखें कि ये एक सहाफ़ी ने बताया, आप देखें कि कितने मोहब्बत करने वाले हैं, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले सहाफ़ी हैं, जिन्होंने जब ये चीज़ देखी कि एक ऐसे शख्स के पास जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, उस शख्स के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, तो उसने फ़ौरन अपने इदारों को जो है वो रिपोर्ट की। अब मैं आपको बताऊं कि जब इस केस की पूरी तफ्तीश हुई तो उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जो गिरफ्तारियां हुई, मैं आपको वो बताऊं कि हक्कानी को पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से इस वक्त मुलाजमत से एक जो है वो रिटायर हो चुके हैं, जबकि एक जो मुलाजमत पर है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है। अब आपको मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं कि ऐसे ऐसे शहरों से जो है वो पासपोर्ट जो है वो जारी किए गए हैं जिसका नाम लोग कम कम सुनते हैं। जो सिंध के 2 शहरों से अफ़गानियों को पासपोर्ट जारी किए गए, इसमें एक कराची है और दूसरा है ठट्टा। ठट्टा जो है वो कराची से 50 या 80 किलोमीटर दूर वाक़े है और यहाँ से जो है वो दिए गए। देखिए, जब इस मामले की जो है वो इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये जो पासपोर्ट है वो पीटीआई की दौरे हुकूमत में पेशावर से जो है वो जारी किया गया था। और उमर चीमा के मुताबिक पासपोर्ट जारी करने वाले अफसर का कहना था कि इससे एक शख्स ने राब्ता किया जिसने खुद को इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाला सीनियर फौजी ओहदेदार बताया और कहा कि हक्कानी के लिए सफरी दस्तावेज़ जारी की जाए। जब इस फौजी अफसर की शनाख्त मालूम करने के लिए इस पासपोर्ट अफसर पर जोर डाला गया तो इसने कहा कि इससे यकीन नहीं कि वो शख्स असल में कौन था, क्योंकि इसने फ़ोन पर हिदायत दी थी। इसके बाद पासपोर्ट अफसर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू हुई और इसके साथ ही इस मुलाजिम के खिलाफ भी जिसने पासपोर्ट की प्रिंटिंग का काम किया था। मालूम हुआ है कि दोनों अफराद जेल में हैं। इस बात की तस्दीक सऊदी हुक्काम से मौसूला इत्तलात से भी हुई है। इब्तदाई तौर पर सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान के साथ ये मामला उठाया था कि अफगान शहरियों ने सऊदी अरब मुलाजमत के हसूल के लिए पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी हासिल कर रखे हैं। तो अब आप ये देखें कि ये एक कितनी अहम जो है वो डेवलपमेंट है। लेकिन क्योंकि उमर चीमा का ताल्लुक जो है वो जंग अखबार से है, जियो अखबार से है, और ये इमरान खान के जो है ना मनफी बहुत ज़्यादा चीज़ें चलाते रहते हैं। तो आज की भी जो इनकी जो ये खबर है इसमें इन्होंने कहा है कि ये पीटीआई के दौर में, आज की जो खबर है इसमें इन्होंने कहा है कि पीटीआई के दौर में जो है ये पासपोर्ट जो है वो जारी हुआ। लेकिन अगर आप ट्विटर पे हैं, तो अगर आप एक्स पर हैं, तो मैं आपको एक ट्वीट बताऊं जो कि पाकिस्तान के सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर ने ये किया है। और फ़रतुल्लाह बाबर का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और फ़रतुल्लाह बाबर ये कहते हैं कि तालिबान लीडर मुल्ला मंसूर अख्तर वॉज किल्ड बाय यूएस ड्रोन इनसाइड बलूचिस्तान 2016 में। तो उसके पास से भी पाकिस्तानी पासपोर्ट और जो शनाख्ती कार्ड था वो निकला था। और उन्होंने बताया कि जब सेनेट में मैंने इस हवाले से बात की कि किस बंदे ने ये चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई की थी, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई जवाब नहीं आया, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, और उन्होंने इस बात को निपटा दिया। ये जो है वो 2016 में वाक़या हुआ था। तो उस वक्त की हुकूमत थी वो तो तहरीक इंसाफ की नहीं थी। तो क्या हम उस हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे जिस तरह से जंग अखबार ने अपनी ख़बर में इमरान खान को जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया है कि इमरान खान का दौर था। ज़िम्मेदार तो नहीं ठहराया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का दौर था, यानी कि इमरान खान, ऐसा लग रहा है उस खबर को पढ़ने के बाद जैसे कि इमरान खान के कहने पर उसका इजरा किया गया। तो 2016 में किसकी हुकूमत थी पाकिस्तान में जब मुल्ला मंसूर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड उनके पास से बरामद हुआ था? तो क्या उस वक्त की हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? यस, हुकूमत को जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ज़रूर ठहराया जाएगा, लेकिन जो हुक्काम उसके अंदर मुलव्विस हैं, अहम जिम्मेदारी तो उनकी थी कि उनको ये काम नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने कल एक बयान जो है वो इमरान खान साहब का उनके जो एक्स पर है,
एक्स का मतलब आप समझ जाएं कि ट्विटर है, उस पर एक सामने आया है जो कि उन्होंने तारकीन वतन के हवाले से दिया है। तो मैं आपको इसकी जो तफसील है वो बताऊं कि अफ़गान महाजरीन के साथ बर्ताव पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खसूसी पैगाम जो है वो सामने आया है। और इसकी मैं आपको बस आखिरी लाइन जो है वो मैं बताऊं, बहुत बड़ा बयान है कि अफ़गान महाजरीन को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का सिलसिला तर्क करके पूरे मामले को हिकमत व दानिश के साथ देखने और इनकी इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए एक आबरूमंदाना रास्ता इख्तियार जो है वो करना होगा। और मैं बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ रखता हूँ इस बात से कि अफ़गान महाजरीन को भेड़ बकरियों की तरह भेजा जा रहा है। मैं पहले दिन से इस मामले को देख रहा हूँ, मैं इस मामले को रिपोर्ट कर रहा हूँ। अफ़गान महाजरीन को बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ भेजा जा रहा है। और जो लोग अफ़गानियों को रोक रहे हैं, पुलिस वाले अगर रिश्वत मांग रहे हैं, तो ये वो अमल है जो पुलिस हुकाम पाकिस्तानियों के साथ भी करते हैं। तो इस चीज़ को अगर आप भेड़ बकरियों के साथ मिला देंगे तो ये गलत होगा। और जो भी शिकायत पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन के हवाले से सामने आई हैं, अगर पुलिस वालों ने किसी को तंग किया है, रिश्वत ली है, तो उन सबको हुकूमत ने पकड़ा है। और इस वक्त भी बहुत अच्छे तरीके से अफ़गानियों को अपने मुल्क जो है वो भेजा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर बहुत खुश है कि ये लोग अपने मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन लोगों को, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इन लोगों को, क्योंकि हमारी अपनी आबादी बहुत है और मईशत हमारी ख़राब है। ऊपर से अगर 40 लाख लोग जो हैं वो भी हमारे पास हों और इनमें से अक्सरियत जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो गलत चीज़ें हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मंशियात के मामलात में, असलहे के मामलात में, चोरी डकैती के मामलात में जो है वो मुलव्विस हैं, और जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है उसके अंदर मुलव्विस हैं। तो पाकिस्तानी कौम तो खुश है कि ये लोग अल्लाह अल्लाह करके अब अपने घर जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें, बाज़ सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के अफराद कह रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस एक लगा हुआ है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं।